बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इमरान खान के दोस्तों के साथ मुलाकातें हुई हैं। क्या गेम बदल गई है? ये मामला क्या है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि वो जो कहते थे ना कि टक्कर के लोग मिले हैं, आपको याद होगा इमरान रियाज खान साहब जो हैं उन्होंने एक तकरीर की थी। उस तकरीर के अंदर उन्होंने कहा कि आपको इस बार टक्कर के लोग मिले हैं। टक्कर के हैं जी, तो टक्कर के लोग ਜਿਹੜੇ ना अज भाएं वो जिवें दौड़ा लाइयां ना इन्होंने, आय हाय हाय सर क्या बात है। एवं फवाद चौधरी बदनाम किया सी। देखे खाना दे खान परोने एक मिसाल है पंजाबी के अंदर कि जो जिहो जिहा होएगा ਉਹਦੇ दोस्त भी उस तरह के होंगे। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, मेरा ख्याल इसका अंग्रेजी तर्जमा यही बनता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँ कि जिहो जिहा इमरान खान ओहो जिहा भाजी ਉਹਦੇ संगी साथी, जिहो जिहा रैविंड ओहो जिहा अगला पिंड। ठीक है, अब मामला ये है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इमरान खान के करीबी थे। जिमें भाई ने दौड़ लाई ता क़यामत उनकी रहती नस्लें जो हैं उसकी वजह से हमेशा उनको उनकी आंखें नीची होंगी और उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। गल इत्थे रहिंदी ते भाई बिल्कुल ठीक सी, लेकिन हुण की करिए। देखिए वो शाहमूद कुरैशी भी दौड़ ला गया, आज असद उमर साहब भी दौड़ ला रहे सन। यानी दौड़ लाने से मुराद है कि जिस स्पीड नाल शाहमूद चल रहे सन दौड़ लाने वाला हिसाब सी, और जिस स्पीड से असद उमर उनके पीछे पीछे जा रहे थे दौड़ लाने वाला हिसाब सी। और जमानतें हुई खारिज 25 मई के वाक़यात के ऊपर। अगवा नहीं सी लाइया, जिमें हलाकू खान गया सी उत्थे बगदाद, उस तरह इमरान खान भी आया सी ना। तो वो ये जो उमर अताब बंदयाल और ये जो हम ख्याल बेंच है, इन्होंने कहा था कि हो सकता है इमरान खान को हमारा पैगाम ना पहुँचा हो सकता है किसी ने उनको सही बात ना बताई हो। उनके जनाब उन्हें गल आतियाँ फड़ गए, कोई गल नहीं खैरेगी, उनको समझा देते हैं, इस तरह करके फैसला आया सी। तो सर वो उस केस के अंदर जमानतें खारिज हुई इनकी और दौड़ा सन भाई। अच्छा, अब इमरान खान ने जी दौड़ लाई सी वो मैं तुहानू पहले दस चुकिया। ठीक है, कल के व्लॉग में जिमें उन्हें दौड़ लाई सी। लतीफ़ा मुझे एक याद आ गया, दिल्ली के अंदर कहा जाता है किसी ज़माने में एक साहब जो थे उनकी लड़ाई हो गई, और जिनके साथ लड़ाई हुई वो ज़रा को डील डोल वाला करैक्टर से, उन्हें भलवान कुटता फड़ के। अब जब इसको मार पड़ी वो कहता है मेरे को मारा, मेरे भाई को मार के देख। वो जनाब भरा ने क्या बुला, उन्हें भरा भी कुटता। और जनाब मेरे ताए को मार के देख, मेरे चाचे को मार के देख, उन्हें सारे वार वारी कुट पवाती। अब किसी ने उनसे कहा बाद में कि यार तेनों कल्ले ने कुट पै गई सी, तू सारे मार पवाती। उन्हें कहा आपको खानदान में ये नहीं कहेगा कि जनाब तुम मार खा के आ गए थे पाए ने थे औलाद ने। जिस तरह फवाद चौधरी दौड़िया ना, उस तरह ही असद उमर दौड़िया, उस तरह ही शाहमूद दौड़िया, उस तरह इमरान दौड़िया, उस तरह ही वो शहबाज गिल जो है जो चीका मारता सी, जिवें दौड़ के वो पाकिस्तान तो नस्या है, उस तरह जमील फरूकी, उस तरह सारे दौड़े ने। टक्कर के लोग जो है ना जरूर बस गल्लां होंदियां कहंदियां। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि ये फिल्मों से मुतासिर हैं, इनको रियलिटीज़ का इल्म नहीं है। बड़ी शदीद गर्मी सर, अज 20 जून है, अल्लाह माफ़ी। ठीक है, अब इस गर्मी के अंदर शाहमूद कुरैशी वर्गा बंदा सर जेल दे बैठा हुए या पुलिस की वैन में बैठा हो, और पुलिस वाले बड़े बदतमीज़ होते हैं। वो जानबूझ करना ऐसे बंदे की जिस गाड़ी में बैठाया होता है ना उसको वो धुप्पे खिलार छड़ दे फड़ के। ठीक है, ताकि चीका हो जाए, बंदा अंदर भुज जाता है। उन्होंने समझ नहीं आ रही होंगी कि उसकी स्किन सड़ रही है, उसकी स्किन जो है वो पिघल रही है, उसके जिस्म के अंदर चिंगारियाँ क्यों फूट रही हैं, और उसको सांस क्यों नहीं आ रहा। एक अजीब सीन होता है ऐसी सूरत हाल में। तो भाई ने उन्होंने दौड़ लाई, उन्होंने कहा भाई जान छुड़ाओ निकल जाओ। असद कैसर साहब की भी जमानत खारिज हुई है, वो भी दौड़ गए होने। एक इतला ये थी कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन इसकी मुझे अभी वो क्या कहते हैं कन्फर्मेशन नहीं आई। हो सकता है गिरफ्तार हो गए हों, क्योंकि ऐसा भी हुआ माजी करीब में हुआ। अली अफजल साई जो कि जो ये है ना अपना ट्रकों वाली सरकार के गद्दी नशीन, ठीक है, यानी ये क्या कहते हैं साई साहब के बेटे हैं। ठीक है, चलो गल नूं बुला लईए ना, मेरा मतलब है। तो वो उनकी ज़मानत खारिज हुई थी इस्लामाबाद की किसी अदालत से, वो बाहर निकले तो गिरफ्तार हो गए। फुटेज भी थी, देखने वालों ने देखा कि जनाब उनको एक पुलिस की गाड़ी में बैठा के ले जाया गया, मुड़ के पुलिस मुकर गई, उन्हें साढ़े को तो है ही नहीं। और आज तक वो गद्दी नशीन का पता नहीं चला।
ट्रक वाली सरकार बहुत ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद चुप साध के बैठी है, हराम में जो दन तो दन चुकिया हुए, पिन ड्रॉप साइलेंस। ठीक है, तो ये मामला इस वक्त तक चल रहा है। इसी तरह जो कहते थे कि टक्कर के लोगों से वास्ता पड़ा है, इमरान रियाज खान साहब, उनका भी अब तक कोई पता नहीं कि वो किधर हैं। पुलिस कहती है साढ़े कोल हैगे सन, तुसी रहाई दा ऑर्डर किया, वो जेल से बाहर निकले हैं और चले गए किसी गाड़ी में बैठ के, हमें नहीं पता वो किधर गए। सीधा सीधा उन्होंने IG ने जाके बयान दे देता है, उत्थे भी कहानी चुप हो गई है। तो ये इस वक्त का मामला चल रहा है। तो असद उमर, शाहमूद कुरैशी, इन्हों का भावें दौड़ लेना ही बनता सी, अदरवाइज गर्मी भावें बहुत ज़्यादा है। कौन इस गर्मी को बर्दाश्त करे और किसके लिए करे? इमरान खान के लिए करे। इमरान खान जो है वो तो किसी के लिए नहीं खड़े होते, वो तो किसी की बात नहीं करते। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो सच्चा झूठा जो भी ये जो क्या कहते हैं परवेज़ लाई है, उन्हें इमरान खान की बाह फड़ी ना या दूजे पासों छड़ के, ठीक है। तो फिर भी इमरान खान साहब जो हैं वो उनके लिए एक बयान भी नहीं दिया। परवेज़ ने शिकवा भी ये किया कि अपनी भैन के बवरची लिए बयान देता तो मेरे लिए नहीं देता। तो अब तो खैर परवेज़ लाई कि मैंने असल गेम बता दी कि वो किस तरफ जा रहे हैं और क्या होने जा रहा है। लेकिन असद उमर को इस बात का इल्म है। कल उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये बात की काशिफ बासी के साथ। उन्होंने कहा कि बात यह है कि मैं इमरान खान की पॉलिसी से इख्तलाफ करता हूँ। ये मैं तब भी कहता था कि आप गलत पॉलिसी बना रहे हैं। टकराव की पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती इस्टेब्लिशमेंट के साथ। असद उमर से ज़्यादा बेहतर इस बात को कोई नहीं जान सकता। वजह यह है कि असद उमर तो इस्टेब्लिशमेंट का सच्ची मुच्ची का बच्चा है ना, ये कोई ले के नहीं मतलब पाले आया, ठीक है। ये तो बाकायदा तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की औलाद है। इनके वालिद साहब जनरल उमर जो थे, जनरल यहिया खान के वो पर्सनल वो सेक्रेटरी रहे हैं, मेजर जनरल थे वो। बाद में भुट्टो साहब के दौर में कैद शायद भी हुए, क्योंकि हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट में उनका किरदार बड़ा खौफनाक बताया गया था, तो वो उसमें कैद शायद भी हुए थे, नज़रबंद भी हुए थे। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूँ कि असद उमर साहब को इस बात का अच्छे तरीके से इल्म है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना उसके साथ आप बिगाड़ के चल नहीं सकते। जिन्होंने बिगाड़ी है ठीक है, उन्होंने हड्डी बड़ी सख्त निकली, पीपल्स पार्टी, मैं एक मिसाल दे देता हूँ। लेकिन सर ख़ानदान पूरा कब्रां पे आ जाए, और उसके साथ एक और कब्रस्तान आबाद है जिसमें हर कब्र के ऊपर लिखा हुआ मैं भुट्टो हूँ, और वो नामालूम जियाले हैं जो मुख्तलिफ वाक़यात में अपनी क़यादत के ऊपर जान निछावर कर गए हैं। तो सर उत्थे कब्रस्तान आबाद होए पे ने, ठीक है। हुण या तो कोई इन्नी हिम्मत कर लवे तो भावें फिर इस पासे आबादी शुरू हो जाएगी। तो इतनी हिम्मत इमरान खान में तो है नहीं। वो तो भावें सिर ते डस्टबिन पा के फिरदा रन मुरीद कि जनाब बुढ़ी ने कहता जे डस्टबिन लाया काले रंग का तो तेनू पता नहीं की हो जाएगा। तो ये उनके हालात हैं। तो उसके लिए कुर्बानी देना, उसके लिए जनाब आपने जाकर गर्मी में रहना, बत्ती गई हुए उस जेल दे चढ़ना, जेल की दाल खाना, ये तो वारे का सौदा नहीं है, और ये करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए तहरीक इंसाफ किसी नस्लीय किसी सोच का नाम नहीं था, वो तो जस्ट एक नून लीग की, नवाज शरीफ की नफरत में बनाया हुआ एक कट था लोगों का, जो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, फैसला करके बनाया। जनरल पाशा ने इसको डिज़ाइन किया फाइनल टच देने के लिए। वैसे तो हमीद गुल लैके टुरया सी, उस तो पहले जनरल ज़िया हमीद गुल के गले पा के दुनिया तो चला गया, तो वो चलता आ रहा था। मगर प्रॉपर जो क्रश की सूरत हाल बनाई ना वो जनरल पाशा ने बनाई थी। और उसके बाद ये सिर्फ ये था कि यार काबू नहीं आ रहे, और काफ लीग का तजर्बा नाकाम हो चुका था, लिहाजा कोई नवी किंग्स पार्टी चाहिए थी। अब वो इतनी ताकतवर हो गई, उसका ख्याल ये था इमरान खान का कि मैं हूं बस, बाकी तो सारे मेरे अगे पीछे ने, इंज जिवें शेरू भाया होंदा उस तरह बभा लांगा सारे नूं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। उनको पता होता है कि किन्ना किन्नू गुड़ पाना है, किन्ना किन्नू जनाब लूना पाना है, और किस वक्त किसकी रस्सी किस तरह से खींचनी है। जो डाडे होते हैं ना उन्होंने सत्ता मियाँ सो होंदा है, और ये गलत फहमी किसी के भी दिमाग में अगर है कि वो डाडा है, इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा डाडा है, तो अपने दिमाग चो गल कट दे। पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ही है जो सबसे ज़्यादा डाडी होती है, और इस्टेब्लिशमेंट बकौल इमरान खान के एक ही बंदे का नाम होती है, और वो होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो भाई एसके जनरल हाफिज आसम साहब जो है ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और वो सबसे ज़्यादा डटे हैं।
ये हकीकत है। असद उमर को इस बात का पता है, इसलिए राती उन्हें कहा कि मैं तो इमरान खान से इतलाफ कर दो, मैं जी सियासत छोड़ दूंगा जी। भाएं तुसी बड़ा कुछ छड्डोगे जी, तुसी जरा सबर करो, अभी ताड़ी दौड़ लगी, कितने दौड़ जाओगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। कल आप हाईकोर्ट चले जाएंगे, वहां से उसका जमानत हो ना होएगी, किसी और के ही फड़ लेंगे, फड़ना होएगा तानू फड़ लेंगे। आप ऐसा नहीं पॉसिबल कि तुसी उन्हां दे पैसिਆਂ ਦੇ नाले मुछा मनावो ते नाले उन्होंने घूरियां पाओ, ये नहीं हो सकता। ये जो फैसिलिटी है या ये लिबर्टी जो है, ये वो लोग इंजॉय कर सकते हैं जो इसकी प्राइस देना जानते हैं, जड़ा पला खर्च करता है टाइम की सूरत में, ज़िंदगी के दिनों की सूरत में, अपने बच्चों से दूरी की सूरत में, पैसे की सूरत में, मार खाने की सूरत में, जिसकी कोई नज़रिया को सोच होती है, लोग नहीं कर सकते। बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करूं कि इमरान खान जो है ना वो एक लकी आदमी है। अब उनको अचानक से एसटीसी सपोर्ट मिलना शुरू हो गई है जो इमरान खान ने कभी सोची भी नहीं होगी। मसलन इत्तेज़ाज़ अहसन साहब जो हैं, उन्होंने टिड्डी जवाटे फिरे आ, उन्होंने कहा जी इमरान खान तो मेरा बचपन का यार है, असी तो साड़ी तो कंधा साधियां, असी तो इकट्ठे गांडियां खेडते रहे हैं बचपन, और वो भी एची सोनिया ने, मैं भी एची सोनिया। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि इत्तेज़ाज़ जो इमरान खान बीमार हो तो उसकी खबर लैन ना जावा। और अब उन्होंने एक पिटीशन भी दायर कर दिया मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ। इत्तेज़ाज़ अहसन के साथ लतीफ़ खोसा भी ना लगे ने। अच्छा, ये दो तो चले मुझे समझ आ रही बात कि इन्हों के अंदर वो कीड़ा मौजूद है, क्या कहते हैं उसका ना, इमरान खान से मोहब्बत का। इनकी फैमिलीज़ के अंदर भी जो बच्चे हैं इनके, उनका भी थोड़ा सा टिल्ट है। इनके इत्तेज़ाज़ साहब के तो साहबजादे का बहुत ज़्यादा टिल्ट है, लेकिन यह है कि जो लतीफ़ खोसा है उन्होंने भी थोड़ा जिहा हैगा सी। उन्होंने वैसे उम्मीदां भी सन, पीपल पार्टी वाले कहते हैं कि जनाब ये जिस वक्त बनेगी हुकूमत, खोसा साहब गवर्नर होंगे, खोसा साहब जनाब पता नहीं अटारनी जनरल होंगे, खोसा साहब को वड्डा अहदा लभ जाएगा। कख नहीं लभा इस दफा, तो इस गल तो काफ़ी नाराज़गी का वो इजहार करते रहे हैं निजी महफिलों के अंदर। पीपल्स पार्टी वाले कम अज़ कम यही क्लेम करते हैं। खोसा साहब इसके बिल्कुल बरक्स बात करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लीडरों ने मुझे यही बताया। अच्छा, फिर मामला ये है कि एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनका नाम है जनाब जवाद ख्वाजा। जवाद ख्वाजा जो है ना वो एक दरवेश मंच इंसान है, जो इनके बारे में मुझे मालूम हुआ है। वो अपना एक स्कूल है उन्होंने बनाया हुआ खुद, उस स्कूल में अपने पोते पोतियों समेत इलाके के बेताशा बालों को मुफ्ती पढ़ाई जाते हैं। ठीक है, उनका अपना एक स्टाइल है लाइफ का। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, बड़े ईमानदार आदमी रहे, कोई सियासत से कोई तल्लक कोई वास्ता दूर दूर का नहीं, बिल्कुल साफ सुथरे से करैक्टर है। और ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मीडिया सेल के अजीज़ भी हैं। उनका जो किंग है ना, किंग ऑफ मीडिया पाकिस्तानी मीडिया सेल कहता हूँ, सॉरी, किंग ऑफ पाकिस्तानी मीडिया मीर शिल्लुर रहमान के ये अजीज़ भी हैं, बताया ये जाता है। तो उन्होंने सर मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ अपील कर दी। अच्छा, अब इत्तेज़ाज़ अहसन साहब जो हैं, उनकी जो अपील है वो भी दायर हुई हुई है। वाक़या ये है कि इत्तेज़ाज़ साहब जो हैं वो और खोसा साहब, इमरान खान साहब उनके घर चल के जाते हैं। देखिए, ये एक अहम चीज़ है। इमरान खान किसी के घर चल के नहीं जाता जो तिकर भाईनों तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे का तवक्का न हो या शोरस न हो। मसलन अलीम खान के घर वो चल के गए थे और उन्होंने कहा था लाहौर वाला जलसा मैनेज करके दो, क्योंकि उन्हें पता सी अलीम खान कर देगा। क्या गया सी जा अलीम खान को भी कह दी गया था कि भाई करना ही, उन्हें कहती कर देने, ठीक है। वो करोड़ रुपया लगा, 10 करोड़ लगा, जितने भी लगे अलीम खान ने लगाए। इमरान खान उनके घर गए थे चल के, ज्वाइनिंग होनी थी तो इमरान खान तब भी चल के गए थे, क्योंकि पता ही नज़र आ रहा है बहुत हैवी किस्म की ATM है। डॉलर रुपये नोट पौंड जड़े ने यूरो वो उछल के बाहर आते हैं अलीम खान की तिजोरी चो। लिहाजा भाइन के मूँह च लालच सी, पानी ना भरिया सी मूँह, इंज सीधा उधर गए सन। तो ये तो समझ आती है। ये खोसा साहब के घर कैसे चले गए, इत्तेज़ाज़ अहसन के घर कैसे चले गए, उन्हें उत्थे जाके मुलाकात इमरान खान करता फिरता है। हैरान कुन बात है। क्यों? इसलिए कि वो तो बगैर फायदे के भाइन किसी नहीं जाते, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो खोसा साहब है और जो इत्तेज़ाज़ साहब है, यकीन करो एक घर आए नूं भी वो वाली चाह पियाते ने जिहड़ी बंदा पी ही नहीं सकता, उत्थे रख छड्डदा बंदा कप। मतलब वो चाह इंज दी हुंदी कि बंदा कहता यार इन्हों तत्ता पानी पी ले बंदा, वो ठीक है,
ठीक है। तो अब उनके घर जाके बैठ गए, हैरान कुन बात थी। अच्छा, आज हुआ ये, कल इन दो असहाब ने यानी इत्तेज़ार हसन साहब ने और लतीफ़ खोसा साहब ने इमरान से मुलाकात की। आज इन्होंने उमर अताब बंदयाल साहब के साथ मुलाकात की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ। अब ये दोनों इमरान के दोस्त हैं, खुद इन्होंने क्लेम किया, इमरान खान ने भी क्लेम किया, लिहाजा मैं उनको इमरान खान का दोस्त कह रहा हूँ। उसके बाद इनकी जस्टिस उमर अताब बंदयाल के साथ मुलाकात हुई है। अच्छा, अब जस्टिस उमर अताब बंदयाल, आपको मालूम है एक मरूफ कॉल जो हुई थी उनकी सासू माँ की और KTR की बेगम के दरमियान, तो वो भी एक ताल्लुक आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो एक नया राबता वाया बठिंडा इन दोनों के साथ हुआ है और इमरान का और इमरान ये फिर जाके उनसे मिले हैं, तो सर गल्लां जड़ियां ना वो होर होनी शुरू हो गई हैं कि क्या गेम बदल गई है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं। यानी जो हाफिज साहब ने सीन बनाया था वो ख़त्म हो गया है। ये एक गुफ्तगू बहरहाल शुरू हो गई है, हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन ये गुफ्तगू ज़रूर शुरू हो गई है। क्योंकि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बाकी चीज़ों का मुझे नहीं पता, मुझे इत्तेज़ाज़ साहब का पता है, मुझे लतीफ़ खोसा साहब का इल्म है। भाएं वड्डे घर दी मर्जी तो बगैर ਇਹ भी नहीं जे जजां दी बहाली ਲਈ बाहर निकले, उन्होंने उधरों इशारा होया तो जजां दी बहाली ਲਈ बाहर आए सन। इत्तेज़ाज़ साहब उनके इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ड्राइवर बने थे, उनके वकील बने थे। खोसा साहब बहुत अच्छे लॉयर, बहुत बड़ा नाम है खोसा साहब वकालत के अंदर, ठीक है। लेकिन उन्होंने सिर पड़वाया आके सड़क के उत्ते इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए, तो भाई वो एवं नहीं सीगा, कुछ चीज़ें डिफरेंट थी पीछे। कुछ चीज़ों का मैं गवाह भी हूँ, तो मैं भाई न दस भी नहीं सकता कुछ इवेंट्स का ना, ठीक है। तो बस इतना बता रहा हूँ कि एवी जड़े ना यानी इशारों के बगैर ये भी आगे नहीं बढ़ते, इनको भी इशारों की ज़ुबान बहुत खूब अच्छी समझ आती है। तो इस वजह से लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये 2-3 जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ना, इमरान खान का इनके घर जाना, आज जो हैं जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब उनका पटिशन दायर कर देना और दोनों मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ पटिशन होना, फिर इत्तेज़ाज़ साहब की और खोसा साहब की उमर अताब बंदयाल साहब के साथ मुलाकात के बारे में गुफ्तगू, हालात, ये सारी बातें होना, ये भाएं चीज़ां जड़ियां ना कुछ डिफरेंट दस रही हैं। तो लगता गेम बदल गई, कोई दाल च काला या पूरी दाल ही काली है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतनी बात मैं आपको फिर कह दूं कि जीतेगा वही जो सिकंदर होगा। और पाकिस्तान के अंदर सिकंदर जड़ा ना वो इस्टेब्लिशमेंट का सरबरा होता है, और वो आज का जनरल हाफिज मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब, ठीक है। तो बस मेरा जो ख्याल था और जो मेरी इतलात थी वो मैंने आपको बड़े एहतियात के साथ सारी बता दी हैं। आप दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि आप भी कमेंट करें, लेकिन एहतियात के साथ। फिर इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।